हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18। बच्चों, हम 17 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 18 को समझेंगे और इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। चैप्टर 18 का नेम है अ प्रैक्टिकल जोक। ये इंग्लिश ऑर्किड की बुक है मेरे पास। बच्चों, अगर आपके पास भी ऑर्किड की बुक है, आपके स्कूल में लगी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे आपको हेल्प मिलेगी और अच्छे से स्टडी करने में, लेसन को समझने में और इसका बुक वर्क भी फिल करने में। अगर आप ही के साथ साथ और भी बच्चों के पास ऑर्किड की बुक है, आप ही की क्लास में और भी बच्चों के पास है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बच्चों। अ प्रैक्टिकल जोक, इसको हिंदी में बोलेंगे एक व्यवहारिक मजाक। चलिए इसको लेसन को स्टार्ट करते हैं। वंस आई वांट टू स्पेंड द समर वेकेशन विद सम फ्रेंड्स इन अ फोर्ट। एक बार मैं अपने फ्रेंड के पास छुट्टियां मनाने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने फ्रेंड के किले में गया। फोर्ट मतलब किला। मैं अपने फ्रेंड के घर पर गया छुट्टियां बिताने के लिए एक किले में। माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही मजाकिया थे। When I arrived they gave me princely reception। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने मेरा स्वागत किया। विच एट वंस ऑक्वेंट सस्पिशियस इज़ माई माइंड। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ गया कि मेरा इतना जो प्रिंस यानी राजा के तरीके से स्वागत किया गया, तो मेरे मन में विचार आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दे ब्रस्ट क्रैकर्स, उन्होंने पटाखे जलाए। एम्ब्रेस मी, मेड मच ऑफ मी as if they expected to have great fun at my expense। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया, पटाखे जलाए, स्वागत किया, बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। I said to myself, तो मैंने मन ही मन में सोचा, खुद से ही कहा, look out old man, they have something to store for you। मैंने सोचा उनके पास मेरे लिए कुछ ना कुछ तो है। मतलब इसमें स्टोरी में ये बताया गया है कि जब हम फ्रेंड्स के घर पर जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक जो डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं या किसी तरीके का मजाक कर रहे हैं, किस वे में मजाक कर रहे हैं। तो वही डर जो है लेखक के मन में था। ये जो राइटर है जिसने ये स्टोरी बताई है उसने अपनी ही स्टोरी बताई है। जिसने ये चैप्टर लिखा है तो उसने अपनी ही स्टोरी बताई है कि मेरे साथ में क्या हुआ था। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि वो किस तरीके से मेरे साथ मजाक करेंगे। ड्यूरिंग द डिनर द इन्जॉयमेंट वॉज एक्सेसिव। आई थॉट, डिनर करते समय यानी रात को खाना खाते समय मेरे मन में विचार आया, हेयर आर पीपल हु हैव मोर देन देयर शेयर ऑफ अम्यूजमेंट एंड अपेरेंटली विदाउट रीज़न। तो उसके मन में जो है विचार आया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही बिना किसी रीज़न के भी जो है जोक कर रहे हैं, यानी मजाक कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। दे मस्ट हैव प्लान्ड सम गुड जोक। उनके पास कुछ ना कुछ तो अच्छा जोक होगा ही। एश्योर्डली आई एम टू बी द विक्टिम ऑफ द जोक अटेंशन। तो मैंने खुद ही सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे ऊपर अब कुछ जोक करेंगे, तो इसलिए मुझे सावधान रहना है उस चीज़ के लिए कि मेरे जो फ्रेंड हैं वो मेरे ऊपर कोई ना कोई जोक ज़रूर करेंगे। उनके पास मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ तो जोक होगा ही। ड्यूरिंग द एंटायर इवनिंग, पूरे दिन यानी पूरे दिन और शाम में, एवरी वन लाफ्ड एट एन एक्सोरेटेड फैशन। जो हर कोई हंस रहा था। आई स्मेल द प्रैक्टिकल जोक इन द एयर। मुझे एक मजाक की खुशबू आई। एज ए डॉग स्मेलर गेम, जैसे कि एक किसी डॉग को स्मेल आ जाती है, किसी गेम की डॉग को स्मेल आ जाती है, वैसे मुझे भी एकदम से मुझे लगा ऐसा कि कुछ ना कुछ जोक होने वाला है। बट वॉट वॉज इट, लेकिन ये क्या था। आई वॉज वॉचफुल द रेस्टलेस एवरी द seemed to be an object and suspicion, and I even looked distrustfully at the face of the servant। तो मुझे लगा ही था कि मेरे ऊपर कोई ना कोई तो जोक होने ही वाला है। मुझे संदेह हो रहा था, लग ही रहा था, और मैं नौकरों के चेहरे पर भी विश्वास नहीं कर पाया था। मुझे लग रहा था कि शायद नौकर ही मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, नौकर भी मेरे साथ मजाक कर सकते हैं।
द आवर स्ट्रक फॉर रिटायरिंग एंड द होल हाउस होल्ड केम टू एस्कॉर्ट मी माई रूम। सभी के सभी जितने भी लोग थे जो काम करने वाले थे वो सारे मेरे रूम तक मुझे वहाँ पर छोड़ कर आए। पर क्यों? मैंने सोचा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कि मुझे मेरे रूम तक छोड़ के आ रहे हैं, मैं खुद भी तो जा सकता हूँ। दे कॉल टू मी, उन्होंने मुझसे कहा गुड नाइट। तो उन्होंने मुझसे कहा किसने? जो मुझे रूम तक छोड़ के आए थे, जो काम करने वाले लोग थे जो मुझे रूम तक छोड़ के आए थे, उन्होंने मुझे विश किया गुड नाइट। आई एंटर द रूम, जैसे ही मैं कमरे में गया, शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया, एंड रिमेन्ड स्टैंडिंग विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप, और उसके बाद मैं बिना आगे एक भी स्टेप चले हुए मैं इधर उधर घूम घूम कर देख रहा था। लुकिंग एट एवरीथिंग वेरी केयरफुल, मैं हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। इन द लाइट ऑफ द नाइट बल्ब, यहाँ तक कि मैं लाइट को भी ध्यान से देख रहा था और रात के नाइट बल्ब को, जलने वाले बल्ब को मैं ध्यान से देख रहा था। आई हर्ड लाउड एट विस्परिंग, मैंने बहुत ही हंसने की तेज़ आवाज़ सुनी कॉरिडोर से। विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी, मुझे लगा कि वो मेरी जासूसी कर रहे हैं। आई कास्ट अ ग्लांस राउंड द वॉल्स, मैंने दीवारों को अच्छे से देखा। द फर्नीचर यानी लकड़ी से बनी चीज़ों को अच्छे से देखा। द सीलिंग, द हैंगिंग, द फ्लोर, मैंने ऊपर छत को अच्छे से देखा और फ्लोर यानी कि फर्श को अच्छे से देखा। आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन, मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा जिससे मुझे ऐसा लगे कि मेरे साथ में कुछ मजाक हो रहा है। यानी कि वो इतना ज़्यादा सस्पिशियस था, इतना ज़्यादा वो केयरफुल था, अलर्ट था कि कभी ऐसा तो नहीं कभी मेरे साथ किसी लाइट को लेके मजाक कर दिया हो। दोस्तों के साथ होता है ना, दोस्त किसी भी तरीके से मजाक कर देते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी रीज़न से वो मजाक कर देते हैं। तो उसको लगा था कि कभी ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेड ही टूटा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है कोई लाइट में कैमरे लगे हों, ऐसा तो नहीं है कि फर्श पर कुछ लगा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है कि बिस्तर पर कुछ। तो वो हर एक चीज़ में वो बहुत ही अलर्ट था, हर चीज़ को लेके। कभी पता नहीं उसके दोस्तों ने किस तरीके से उसको मजाक किया हो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही अलर्ट था। Okay, I saw nothing to justify suspicion. I heard person moving about outside my door. मैंने सुना कि कोई पर्सन है जो मेरे दरवाजे के पास से निकल रहा है। आई हैड टू नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल, यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लगा, कभी ऐसा तो नहीं है कि वो दरवाजे के जो की होल यानी चाबी लगाने की जगह पर जो होल होता है, कभी वहाँ से मुझे कोई देख रहा हो। तो मुझे ऐसा भी लगा था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, पेज नंबर 88 पर, एन आइडिया केम इनटू माई हैंड, तभी मुझे एक दिमाग में मेरे एक आइडिया आया, विचार आया। दिस बल्ब में सडनली गो आउट एंड लीव मी इन डार्कनेस, मेरे मन में विचार आया कि काम करता हूँ मैं, अचानक से मैं इस लाइट को बंद कर देता हूँ, मैं अंधेरे में रहता हूँ। देन आई वॉन्ट अक्रॉस टू द स्विच बोर्ड एंड लाइट ऑल द लाइट्स इन द रूम, मैंने सारी की सारी जो उसने यहाँ पर जो है क्या किया, उसने सारी की सारी लाइटें जला दी और अपने रूम से अंधेरे को भगा दिया। देन आई वॉन्ट अक्रॉस टू द स्विच बोर्ड, मैं स्विच बोर्ड के पास गया। लाइटेड ऑल द लाइट्स इन द रूम, और अपने रूम की सारी लाइटें ऑन कर दी। आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लैंस अराउंड द विदाउट डिजर्विंग एनीथिंग। आई एडवांस्ड विद शॉर्ट स्टेप, मैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। केयरफुली एग्जामिन द रूम, और धीरे धीरे सभी चीज़ों को चेक किया रूम की। नथिंग, आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल ऑन आफ्टर द अदर, मुझे ऐसा कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। स्टिल नथिंग, आई वॉन्ट ओवर टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। द विंडो पैन्स वर ओपन, जो वहाँ की विंडो थी वो खुली हुई थी। आई शट देन विद ग्रेट केयर, मैंने उनको बंद किया ध्यान से। एंड देन ड्रू द कर्टेन, और मैंने वहाँ पर जो पर्दे लगे हुए थे वो लगा दिए। एंड अ चेयर इन फ्रंट ऑफ देम, और वहाँ पर कुर्सियों को अटका दिया। एज टू हैव नथिंग टू फीड फ्रॉम आउटसाइड फियर फ्रॉम आउट, अब मुझे लगा कि अब बाहर से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ लॉक कर दिया है, मैंने सब कुछ कर्टेन बंद कर दिए, विंडो बंद कर दी हैं, और रूम में भी जो है उजाला कर दिया, अंधेरा नहीं किया है, अंधेरे से उजाला कर दिया है। और अब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे बाहर से कोई भी डर नहीं है। देन आई कॉन्शियसली सेट डाउन, तो मैं फिर बैठा। द
आर्म चेयर वाज सॉलिड, जो आर्म चेयर थी वो बहुत ही मजबूत थी, सॉलिड थी. आई डिड नॉट वेंचर टू get into the bed. However, the night was advancing and I concluded that I was foolish. तो फिर मैंने सोचा कि मैं कितना अगर कोई मुझे बाहर से ऐसे देख रहा होगा तो वो मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा कि मैं इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से मैं कर रहा हूँ. सो आई मेड अप माई माइंड टू गो टू द बेड. तो फिर मैंने अपना मन बनाया अब बेड पे जाने का. बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग. लेकिन मुझे बेड भी मैं जो है बेड को भी बड़े ही शक की नज़रों से देख रहा था. I was going perhaps to receive a cold shower from overhead to perhaps the moment I lay on the bed. तो मैं बेड पर फिर जाकर लेटा. I could find myself sinking to the floor with my matters. I searched in my memory for all the practical jokes of which I ever had experience and I did not want to be caught. तो जैसे ही मैं बेड पर लेटा तो मैंने फिर पुराने जितने भी जोक्स मेरे ऊपर बनाए हुए थे, जितने भी मजाक आज तक किए हुए थे, मैं उन सभी जोक्स के बारे में सोचने लगा. Then I suddenly thought of a precautions. I caught hold of the side of the matters and very slowly pulled it. तो फिर मैंने सोचा, अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है अपना बिस्तर नीचे करूं, यानी कि मैं फ्लोर पर करूं. तभी अचानक से मुझे एक ख्याल आया, एक आइडिया आया कि मैंने गद्दे के किनारे को जो पकड़ा हुआ है वो बहुत धीरे से उसको कोई खींच रहा है. अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो गद्दा है जो मैंने बिछाया हुआ है कि वो कोई खींच रहा है, बेड से कोई खींच रहा है. It came away followed by the sheet and the rest of the bedclothes. I dragged all these objects into the very middle of the room. फिर मैंने क्या किया, मैंने उस गद्दे को निकाल कर रूम के बिल्कुल बीचों बीच, फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच उसको बिछा दिया. ओके, बीचों बीच बिछा दिया. इट वॉज नाउ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सस्पेक्टेड बेड एंड कॉर्नर which had filled me with such anxiety. Then I put out of lights and groping my way I lay the newly bed on the floor. मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि मेरे गद्दे को कोई बेड से खींच रहा है तो फिर मैंने वहाँ से गद्दा उतार के फ्लोर पर बिछा लिया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर बेड से कोई गद्दा खींचेगा तो वो नीचे गिर जाएगा. तो इसलिए उसने नीचे ही अपना बिस्तर कर लिया, जो कि बिल्कुल जो एंट्रेंस डोर था उसके जस्ट बिल्कुल सामने था और फ्लोर के बीचों बीच था. ओके, तो नेक्स्ट है फॉर एट लीस्ट another hour I remained awake, being alarmed at the slightest sound. Every seemed to quiet in the fort. I fall asleep. ओके, तो नेक्स्ट देखिए, कम से कम 1 घंटे तक तो मैं जागता ही रहा. हल्की सी आवाज़ होने पर ही मैं तुरंत घबरा जाता और उठकर इधर उधर देखने लगता. लेकिन अब मुझे लग रहा था कि फोर्ट में यानी किले में अब बिल्कुल शांत हो गया है, तो फिर मैं सो गया. आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, तो मैं जो है लंबे समय के लिए बहुत ही गहरी नींद में चला गया. जब मैं सो गया तो मैं गहरी नींद में चला गया. ऑल ऑफ सडन आई वॉज अक्वेंट विद अ स्टार्ट बाय द फॉल ऑफ हैवी बॉडी राइट टू टॉप ऑफ माई आउन एंड same time I receive on my face, on my neck and my chest a burning liquid which made me utter a howl of pain. तो तभी मैंने जैसे ही मैं गहरी नींद में गया तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत ही भारी बॉडी से, यानी किसी के बहुत ही भारी शरीर है जो मेरे ऊपर गिर गया है. और तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई गर्म चीज़ मेरे चेहरे पर आकर लगी है, मेरी बॉडी पर आकर लगी है. तभी मुझे, और मेरी नेक पर जो है कोई गर्म चीज़ जो है डाली गई है. एंड इट कंपेन ए ड्रेडफुल नॉइज़ विच ऑलमोस्ट डिफेंडेड मी. और एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ मेरे कानों में आई, बहुत ही भयानक सी आवाज़ मेरे कानों में आई. अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 89. द वेट वाज क्रशिंग मी एंड द प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग. एक बहुत ही भारी वजन था जो मेरी बॉडी के ऊपर था, जो कि इधर उधर हिल डुल भी नहीं पा रहा था. आई स्ट्रेच आउट माई हैंड टू फाइंड. मैंने अपने हाथों से जोर लगाया उसको साइड करने के लिए. व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट.
आई फेल्ट अ फेस, मैंने फेस को महसूस किया। ए नोज एंड विस्कर्स दैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी जान लगा दी उसको अलग हटाने में, अपनी बॉडी से अलग हटाने पे। आई लॉन्च्ड आउट द ब्लो एट द फेस एंड देन आई स्प्रैंग स्ट्रेट आउट ऑफ द शॉक्ड शीट्स एंड रस्ड आउट द रूम, द डोर विच आई फाउंड ओपन। जब मैंने पाया कि वो भारी वजन मेरे बॉडी से हट गया है तो मैं तुरंत गेट की तरफ भागा, और जहाँ मैंने देखा कि जो मेरा कमरे का गेट था, जो कि मैंने रात लॉक किया था, वो खुला हुआ है। ओ हेवेंस, हे भगवान, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। ये तो फिर जब वो बाहर की तरफ भागा तो उसने देखा कि बहुत उजाला हो गया है। द नॉइस ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग इन टू माई रूम, जब मेरी आवाज़ सुनी, बहुत तेज़ आवाज़ सुनी, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे रूम की तरफ भागे। एंड वी फाउंड स्प्रॉलिंग ओवर माई इम्प्रोवाइज्ड बेड, तो उन्होंने देखा कि मेरा जो गद्दा है वो मेरे बेड पर नहीं है, मेरी जो बिस्तर है वो नीचे लगी हुई है। द डिसमेड वैलिड वाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी, he had tripped over the obstacle in the middle of the floor and fallen on his stomach। तो उसने पाया, जैसे ही उन फ्रेंड्स ने देखा कि मेरा जो गद्दा है वो मेरे बेड पर नहीं है, और जो मेरा गद्दा है वो जस्ट गेट के सामने ही लगा हुआ है, इसीलिए जो नौकर है वो मेरे लिए सुबह चाय लेके आया था, नाश्ता लेके आया था, उसने नीचे ध्यान नहीं दिया बिस्तर पे, और वो ठोकर खा के वो पेट के बल मेरे ऊपर गिर गया। Precautions I had, ओके, स्पिलिंग माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस इन द स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, उसका जो ब्रेकफास्ट था, टी थी, वो मेरे चेहरे के ऊपर गिर गई थी, मेरी बॉडी के ऊपर गिर गई थी। द प्रिकॉशन आई हैड टेकन इज़ गोइंग टू स्लीप द मिडल ऑफ द रूम एंड ओनली ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक आई हैड बिन ट्राइंग टू अवॉइड। तो जो मजाक मेरे साथ में इसमें लिखा हुआ है, कमरे के बीचों बीच सोने के लिए जो मैंने इतनी सारी सावधानियां बरती थी, इतनी सारा मैंने काम किया था, कमरे के बीचों बीच सोने में इतनी सारी जो मैंने सावधानियां बरती थी, उसी की वजह से आज मेरा ही मजाक बन गया। इससे मैं बचने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, बचने की बजाय मैंने खुद ही अपना मजाक बनवा लिया, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने तो कोई ऐसी तैयारी नहीं कर रखी थी मेरे मजाक बनाने के लिए, लेकिन मैंने ही अपना मजाक बना लिया। बेड से गद्दा उतार के जो है मैंने नीचे फैला दिया, यानी नीचे मैं सोया, और उससे क्या अंजाम हुआ कि जो चाय है, नाश्ता है, वो मेरे ऊपर ही आकर गिर गई, यानी कि मैंने अपना मज़ाक खुद ही बनवा लिया। और वो सारे के सारे जितने भी मेरे दोस्त थे वो सारे के सारे इस बात पर हंसते रहे कि मैंने क्या कारनामा किया है, कि मैंने इधर उधर कितने मैंने जासूसी की है, हर चीज़ देखी है, और फिर मैंने नीचे गद्दा बिछा लिया बेड को छोड़कर, और मेरा मजाक मैंने खुद ही बनवा लिया। तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 6, और अब हम करने वाले हैं इसके आंसर। फर्स्ट वाला देखिए, व्हाट सस्पिशियस डिड द राइटर हैव इन हीज माइंड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि लेखक के मन में क्या संदेह था। तो क्या संदेह था, क्या बताया था चैप्टर में कि लेखक के मन में संदेह था कि उसके मित्र उसके साथ में कोई ना कोई तो मजाक करेंगे। आंसर है, द राइट हैड अ सस्पिशियंस दैट हीज फ्रेंड वुड प्ले अ प्रैक्टिकल जोक ऑन हिम, कुछ ना कुछ तो मजाक करेंगे। इसके बाद देखिए, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द सस्पिशियन इन द राइटर। तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि लेखक के मन में संदेह का कारण क्या था, क्या कारण था कि जो वो इतना ज़्यादा शक कर रहा था। तो उसके जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा मजाकिया थे, और वो मजाक करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो आंसर है हमारा, हीज फ्रेंड वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक। 3 वाला देखिए बच्चों, डिड द राइटर हैव एनीथिंग टू डाउट टू हीज रूम, इफ़ नॉट वाई डिड द डू ऑल दैट ही डिड इन हीज रूम। तो 3rd क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है कि क्या लेखक को उसके कमरे में कोई संदेह था, यदि नहीं तो उसने अपने कमरे में जो कुछ भी किया वह क्यों किया। तो आंसर है हमारा कि उसको डर था कि उसके जो दोस्त हैं वो उसके साथ में कुछ ना कुछ मजाक कर सकते हैं। 4 वाला देखिए, हाउ डिड द राइटर अरेंज हीज बेड। राइटर ने अपने बेड को किस तरीके से
अरेंज किया, किस तरीके से उसको बिछाया? तो आंसर है द राइटर अरेंज हिज बेड ऑन द फ्लोर। उसने कहाँ पर बिछाया? उसने फ्लोर पर अपना बेड बिछाया। अब देखिए 5 वाला, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग क्या हुआ? तो व्हेन द वैलेट ब्रॉट टी, जैसे ही जो वैलेट था वो टी लेकर आया, चाय लेकर आया, यानी कि जैसे ही वो चाय वाला जो नौकर था वो चाय लेके आया तो वो उससे टकरा गया और चाय उसके ही ऊपर गिर गई। ही ट्रिप्ड ओवर हिम, द टी फेल ओवर हिम। 6 वाला देखिए, हाउ डिड द राइटर इनवाइट प्रैक्टिकल जोक ऑन हिमसेल्फ, कैसे राइटर ने खुद का मजाक के लिए इनवाइट किया, यानी लेखक ने अपने ऊपर एक मजाक कैसे आमंत्रित किया, कैसे इनवाइट किया? आंसर है लेखक ने अपने ही किए हुए पर खुद पर एक व्यवहारिक मजाक को आमंत्रित किया। जैसे कि लेखक ने खुद ही ऐसा काम किया जिससे जो मजाक है वो खुद ही अपना मजाक उड़वा ले। चलिए देखिए, आप देखिए ट्रू एंड फॉल्स फिल कर लीजिएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद डी वाला देखिए, चूज़ द राइट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वर्ड हमें चूज़ करने हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, मीनिंग लिखे हुए हैं, तो ये भी आप फिल कर लीजिएगा। मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो आप इन नंबर के अकॉर्डिंग, अगर नंबर 1 ऊपर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो 1 वाले में ही आपको फिल करना है, 2 वाला जहाँ पर लिखा हुआ है तो वो 2 वाले में आपको फिल करना है। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए मैच मैस्कुलिन द सुटेबल फेमिनी, तो आपको मैस्कुलिन जो जेंडर है वो आपको अकॉर्डिंग टू फेमिनी सूटेबल फैमिली जेंडर में आपको मैच करना है। मैंने नंबर डाल दिए, आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ वाला, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड डिस्क्राइब दैम इन योर ओन वर्ड्स। आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में अलग अलग एक्टिविटी हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाने हैं कि किस पिक्चर में वो क्या कर रहा है। कोई भी आप नाम लिख दीजिए, किसी के ऊपर भी नाम लिख कर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, सेकेंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ओके, हमें क्या करना है, एच वाले में फिल इन द ब्लैंक्स विद रिजॉल्व प्रोनाउन हु सैड रिलेटिव्स प्रोनाउन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें हु विच हुज वूम ये हमें जो है फिल कर लेने हैं। तो आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं बच्चों, तो आप फिल कर लीजिए जल्दी से। और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 18 तक हम यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक में वर्क करते चलिए, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहेगा। चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर को ज़रूर समझिए। बाकी वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प मिले और वो भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी हेल्पफुल चैनल है ये, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं और सिस्टमेटिकली अरेंज है। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बच्चों को सजेस्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।